बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। गृह मंत्री को लिखे गए इस पत्र में प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं बल्कि भारत की आत्मा और ऐतिहासिक परंपरा के पुनर्जागरण का प्रतीक होगा। खंडेलवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में यह भी मांग की है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन किया जाए और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट किया जाए। दिल्ली का नाम बदलने की मांग उठ रही है, इंद्रप्रस्थ करने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है। गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है। महाभारत कालीन इतिहास का उन्होंने हवाला दिया है और दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की गई है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम भी इंद्रप्रस्थ स्टेशन करने की मांग उन्होंने की है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर भी इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने की मांग की गई है। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ये पत्र लिखा है। ये पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिहाज से उन्होंने कहा है कि इसका नाम बदल देना चाहिए, दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए। ये भारत की आत्मा और इतिहास की बात है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि पुनः नामकरण किया जाए, दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए। शालिनी झा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं। शालिनी, आखिर ये मांग क्यों उठ रही है बीजेपी सांसद की ओर से? क्योंकि इंद्रप्रस्थ का उन्होंने हवाला दिया, कहा कि ये महाभारत कालीन हमारा इतिहास है, भारत की आत्मा है। अभी आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल, देखिए वंदना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है या कोई ये पहली बारी नहीं हुआ है जब भाजपा की तरफ से किसी जगह का नाम बदलने की मांग रखी गई हो। अगर आप देखें, अयोध्या का नाम बदला, किस तरीके से फिर फैजाबाद को अयोध्या बनाया गया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरीके से अयोध्या और प्रयागराज के नाम रखे गए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और सबसे बड़ी मांग ये है कि उन्होंने कहा है कि जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसे इंद्रप्रस्थ जंक्शन किया जाना चाहिए। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम रख के अब इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट कर देना चाहिए। तो ये बड़ी मांगे हैं जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंद्रप्रस्थ जो है, उन्होंने ये बात कही है कि अंग्रेजों के टाइम से ये नाम जो है वो रखा गया था, उसे अब हटाकर, अब क्योंकि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां में कई जगहों के नाम बदले गए हैं, तो इस बात का भी जिक्र खुद प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी चिट्ठी में किया है। और ये देखिए, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू होगी, क्योंकि भाजपा, अगर आप देखिए, अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में ऐसे तमाम जगह हैं, जिले हैं जिनका नाम पिछले 5 से 6 साल में बदला गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रवीण खंडेलवाल ये कहते हुए नजर आए कि धरोहर है, राष्ट्र राजधानी है, ऐसे में उसका नाम दिल्ली ना होकर इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब इस चिट्ठी की ज्यादा बात भी हो रही है। और गृह मंत्री को, अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा है। हालांकि कुछ दिन पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी, जब वो ये कह रहे थे, मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने पहले भी कहा था कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखना चाहिए। लेकिन कल उन्होंने चिट्ठी लिखी अमित शाह को, जिसमें उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें रखी हैं और उसमें कई मांगों का भी उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल शालिनी, और जो चिट्ठी लिखी है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के विजन का हवाला दिया कि विरासत से विकास की वो बात कर रहे हैं और इसीलिए चाहते हैं कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की सीरत और सूरत भी बदलेगी नाम बदलने से? सवाल दोहराएंगे अपना? बिल्कुल शालिनी, सवाल ये उठता है कि विरासत से विकास की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर क्या सूरत और सीरत दिल्ली की बदल पाएगी नाम बदल जाने से? बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल नाम बदलने से जो हालात हैं दिल्ली के, जिस विकास की राह पर चलने की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या वो विकास दिल्ली वालों को मिल पाएगा? क्योंकि दिल्ली में केवल नाम बदलने से, आप अगर चाहेंगे कि दिल्ली यूं ही चमक जाएगी, आप दिल्ली को टोक्यो शहर बना देंगे, तो क्या ये संभव है? ये सवाल भाजपा को खुद से पूछना भी चाहिए। और साफ तौर पर देखिए, प्रवीण खंडेलवाल जिस तरीके की मांगे लेकर आए हैं, उसमें तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अगर आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं?
आपको बात करनी चाहिए विकास की या तमाम चीजों की जिसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली वाले पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक वही बात होती है वंदना की, जब कोई मुद्दा ना हो तो उस मुद्दे पर चर्चा करो जो चर्चा का एक विषय बन जाए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ जो नाम देने की बात कही गई प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से, अब वो चर्चा का विषय बन गए हैं और हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि आखिर शालिनी, जाहिर है कि जो हालात अभी दिल्ली में बने हुए हैं, जो दमघोटू हवा इस वक्त, जो जहरीली हवा में लोग सांस ले रहे हैं, उससे कितनी स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही हैं। पानी के संकट की बात होती है, यमुना सफाई को लेकर खूब मुद्दा उठा है। तो इन मुख्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, चिंता करने के बजाय नाम बदलने की बात हो रही है। जाहिर है इस पर सवाल उठेंगे और विपक्ष भी सवाल उठाएगा। देखिए, और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आपने सबसे बड़ी बात ये कही कि दम घोटू हवा में दिल्ली सांस ले रही है, और मेरे हालात देखकर आपको बिल्कुल अंदाजा लग गया होगा कि कैसी हवा में इन दिनों दिल्ली वाले और आम जनता जो है वो सांस ले रही है। कई लोगों के लिए घर से निकलना, कई जगह पर खड़े रहना मुश्किल हो गया है। ब्रीदिंग इश्यूज जैसी प्रॉब्लम, अब तमाम जो समस्याएं हैं उससे दिल्ली वाले लगातार हर दिन प्रतिदिन डील कर रहे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है सरकार को? सरकार तो केवल मुद्दे उठाती है, तमाम बड़ी बातें करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव में जीत हासिल हो वो मुद्दे साइड करके वो इस चीज पर लग जाते हैं कि आखिर कौन सा नया मुद्दा उठाए कि हम मीडिया में बने रहें और हम चर्चा का केंद्र बने रहें। तो यही हाल है इन दिनों राजनेताओं की और उन नेताओं की जो सत्ता में बने हुए हैं और पूरी कश्मकश में रहते हैं कि कोई तो ऐसा मुद्दा हो जिसके बाद वो मीडिया लाइमलाइट में आ जाए। और यही कोशिश सभी बड़े नेता कर रहे हैं। वो मुद्दे जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो मुद्दे जिस पर बात करनी चाहिए, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। बिल्कुल शालिनी, सबसे बड़ी चीज तो यहीं पर होनी चाहिए कि आप सबसे पहले सांसों पर जो संकट है उसको खत्म करें, इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद नाम बदलने का सोचें। बहुत शुक्रिया आपका शालिनी, तमाम जानकारी के लिए।